अब सुन लो चुपचाप से, लास्ट में कौन सा घनघना वाला टॉपिक चल रहा है क्या? घनघना वाला चल रहा था क्या? अच्छा मुझे बताओ, मैंने इसके एक सतह, दो सतह और तीन सतह रंगीन वाले फॉर्मूले बता दिए क्या? एक बार दोबारा चर्चा करें क्या? अच्छा आ जाओ भैया, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? घन की बात करेंगे, जिसको क्यूब बोला। क्या बोला? अच्छा इसकी सतह कैसी होगी? जैसा एक कमरा होता है ना, क्या होता है इस कमरे को, अब रुक जाओ, चुप हो जाओ। इस कमरे को ही हमें देखना है कि भैया ये तो एक घनाव वाली सतह में है। यदि मैं इस कमरे की छह सतहों के क्षेत्रफलों को बराबर कर देता हूं, मतलब जितनी पीछे वाली दीवार इतनी आगे वाली दीवार हो जाए, इतनी छत हो जाए, इतनी सॉरी क्या हो जाए छत, इतनी सतह हो जाए, इतनी क्षेत्रफल की ये वाली दीवार, इतनी क्षेत्रफल की ये वाली दीवार हो जाए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक पूरा क्या बन जाएगा? एक घन बन जाएगा ना। अच्छा यदि पूरा एक घन बन जाएगा तो बेसिक सा कंसेप्ट ये कहता है कि भैया छह, अब रुक जाओ रे, छह वर्गाकार सतहों से घिरी हुई वर्गाकृति क्या कहलाएगी? छह बराबर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार सतहों से घिरी हुई वर्गाकृति क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? इसका मतलब ये वाली शेप कुछ ऐसी होगी। क्वेश्चन में आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो चुपचाप से आज वाला पहला वाला कंसेप्ट समझ लो, सब जगह यही काम आने वाला है। ये क्या बन गया भैया? एक घन बन गया, जैसा तुमने कल दिखा, किसी को कोई लेके आए हो दोबारा आज? हाँ रोज लेके आओ, उसको खेला करो, इससे लाओ देखे जाओ जल्दी। अरे तो ऐसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इधर देखो सुनो, ये क्या भैया? बेसिकली ये क्या है? घन है ना। देखो जितना क्षेत्रफल इसका है ना, उतना क्षेत्रफल सतह का क्या? अच्छा जितना इसका क्षेत्रफल उतना इसका ही क्या? इसका भी बराबर, मतलब छह बराबर की वर्गाकार सतहों से मिलकर एक घन बनाए, एक क्या बनाए? घन बनाए। और इस घर का हमें अब जो चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी ना, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको ढंग से क्या करना है? देखना है, और देखकर क्वेश्चन के क्या देने भैया? आंसर दे ले। अब जिनको भी बात करनी है ना, मैं कहते यार सुन लो मेरी बात, लास्ट का एक क्लास 8 घंटे की, चुपचाप से समझ लो, आज घंटे में पूरी एक घंटे की चीजें बता जाऊंगा, नहीं तो फिर कुछ समझने वाला, कुछ मतलब ही नहीं निकलने वाला क्लास का। यहाँ देखो ये वाला बेसिकली क्या है? एक घन है। मैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये दिख रहा है कि इसमें सतह कितनी है? अरे सतह कितनी है भैया? सतह कितनी है? अच्छा जहां पर दो सतह आकर मिलती है उसको क्या कहा मैंने? कोर कहा। क्या कहा? ऐसी बता मुझे कितनी कोर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 5 कितनी? 12। कितनी कोर है भैया? 12 कोर, 6 सतह। और मुझे बता जहां पर तीन सतह आकर मिली, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ऊपर वाली सतह, इस पर आकर मिली, इसको क्या बोला मैंने? अरे कौन सा ना? कोना बोला। तो मुझे बता ऐसे कितने कोने हैं इसमें? अरे कितने कोने भैया? 8 कोने। कितनी सतह है? कितनी कोर? कितने कोने? ये समझ में आ गया क्या? यदि ये समझ में आ गया, इसका मतलब तुम क्वेश्चन करने की हालत में हो, समझ लेना मेरी बात। अच्छा यदि इस एक बड़े घन को, ये बेसिकली क्या है? एक बड़ा मान लू मैं, ये भैया एक बड़ा घन है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया, इस बड़े घन की भुजा मैंने 5 मीटर मान ली। कितना मीटर मान ली? इस 5 मीटर भुजा वाले बड़े घन को यदि मैं 1-1 मीटर भुजा के छोटे घनों में काटता हूं, और छोटा घन होगा कोई नहीं कोई, कौन सा था? अरे छोटा घन होगा, इसकी भुजा कितनी होगी भैया? ये तो 1 मीटर होगी। इससे बड़ी, जो बड़ा घन है ना, बड़ी भुजा, जिसकी भुजा बड़ी वो बड़ा घन, और जिसकी भुजा छोटी वो। यदि 5 मीटर भुजा के एक बड़े घन को 1-1 मीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की पहले क्या पूछी जाएगी? अरे क्या पूछी जाएगी भैया? और जब भी संख्या पूछी जाएगी तो कंसेप्ट ये कहता है, यदि मुझे पूरे बड़े क्षेत्रफल या पूरे एक बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल पता है, और उसमें मैं यदि छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे दूं, तो संख्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अच्छा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा का क्यूब। अरे भुजा का, और इसमें दे देना छोटी भुजा के क्यूब का भाग। किसका भाग देना भैया? छोटी भुजा के क्यूब का, क्योंकि ये तो बड़ी भुजा मतलब बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये छोटी भुजा मतलब छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या है? यदि बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का भाग देंगे तो संख्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी?
जैसे एक आयतन वाला कंसेप्ट समझा देता हूं। यदि एक तुम्हारे पास एक बाल्टी है, क्या है भैया, और 20 लीटर की बाल्टी है, कितने लीटर की, अरे 20 लीटर की बाल्टी, और एक डब्बा है 2 लीटर का, कितने लीटर का, अच्छा तो उस 2 लीटर के डब्बे से इस बाल्टी को कितनी बार में भर दोगे, 10 बार। तो मैंने क्या किया, बड़ा आयतन कितना है 20 लीटर और छोटा आयतन कितना है 2 लीटर, तो बड़े में मैंने छोटे का भाग दे दिया, तो संख्या निकली कि नहीं निकली। तो भैया यहाँ संख्या कितना निकल जाएगी 100, अरे कितना निकल जाएगी 100, ये तो संख्या पर रिलेटेड पूछा जाता है। अच्छा एक और कंसेप्ट तुम्हें मैंने बताया, यहां तुम्हें एक एन काम आएगा, क्या काम आएगा, एन काम आएगा। एन क्या होता है भैया, यदि मैं बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या दे दूं, भाग, जैसे ये क्या निकलता है भैया एन, तो यहाँ एन बराबर कितना निकला, अरे कितना निकला 5 निकला। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस घन की पुताई करवा देगा, क्या करवा देगा, पुताई करवाएगा, तो पुताई करवाएगा तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से समझ लेगा। अच्छा सबसे पहले तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतह रंगीन है। अरे 3 सतह क्या है, सुनना मेरी बात, यदि मैं पूरे घन को, ये पूरा घन है क्या, इस पूरे घन को केवल एक ही कलर से रंग देता हूं, केवल एक ही कलर से क्या कर देता हूं भैया, यदि एक ही कलर से रंग देता हूं, इसका मतलब ये वाली सतह लाल, ये लाल, ये लाल, ये लाल, ये लाल और ये लाल, पूरे घन को मैंने एक ही कलर से रंग दिया, इसका मतलब ये पूरा घन कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे लाल दिखाई दे रहा है। अब ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह लाल दिखाई दे रही, तो जो कोने वाले, देखो ये वाली लाल दिखेगी, ये वाला लाल दिखेगा, ये वाली भी क्या दिखेगी, इसका मतलब ऐसा घन किस पर आएगा, अरे किस पर आएगा, कोने पर आएगा। ऐसा घन किस पर आएगा भैया, और कोने कितने होते हैं 8, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमसे पूछा जाएगा ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 सतह क्या हो, अरे बताइए भैया 2 सतह रंगीन वाला कंसेप्ट कहां लागू होगा, कोर पर होता है, किस पर, अरे किस पर होता है, समझना मेरी बात, यहां एक कोर पर कितने घन दिखे तुम्हें 3, और 3 में से 2 तो कौन होते हैं, कोने वाले, 2 तो कौन होते हैं, एक कोर पर जितने भी घन तुम्हें दिखाई दे, जितने भी घन, जैसे मुझे यहाँ पर 3, यदि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की भुजा है तो कितने 5, तो भैया जितने भी दिखाई दे उनमें से 2 को बता देना कोनों वालों को, किनको, बाकी के जो बीच वाला है ना, इसकी कितनी सतह दिखाई दे रही है 2, अरे 2 ही दिख रही है ना, ये वाली कितनी सतह दिखाई दे रही है, ऐसे ये वाला कोना है तो कितनी दिखाई दे रही है, ऐसे देखो इसकी भी कितनी सतह दिखाई दे रही है। तो हमेशा ध्यान में रख लेना, जो कोर वाले होते हैं ना, कोर वाले वो दिखाई देते सतह, सॉरी किस, ये कोर पर दिखाई देते, जो 2 सतह रंगीन वाले होते हैं ना, 2 सतह रंगीन वाले वो किस पर दिखाई देते, एक कोर पर जितने दिखाई दे उसमें से 2 को घटा देना, 2 को, क्यों, क्योंकि 2 कोने पर आते, 2 किस पर आते हैं। अच्छा यदि 5x5 का एक घन है तो बताओ कितने दिखाई देंगे तुम्हें 5, अरे कितने दिखाई देंगे इस पर, और 5 में से 2 को घटा देना कोने वाले को, तो कितने बचे। अच्छा इसका मतलब n में से मैंने 2 को घटाया, यहाँ पर 3 है तो 3 में से 2 को घटाया, 5 है तो 5 में से 2 को घटाया, तो भैया मैंने किस में से, n में से किसको घटाया, ये तो एक कोर पर बनते, कितनी कोर पर, और ऐसी कितनी कोर होंगी 12, अरे कितनी कोर होंगी, इसको कर दिया मैंने 12 से, बात समझ में आई कि नहीं आई क्या, अरे एन का मतलब यही, एन तो निकाला मैंने, ये यहाँ छोटा लिख लो, ये तो मैं यहाँ बड़ा लिख दिया था, लो बात समझ में आ गई क्या। एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दो, वो जो एन निकलेगा ना वही एन है, बात समझ में आया। जैसे 5 में किसका भाग दिया मैंने, तो एन कितना निकला 5 निकला, तो 5 में से मैंने 2 को घटा दिया तो 3 दिखेगा ना कल, अब समझना मेरी बात। अच्छा मुझे बताओ ये तो 2 सतह हो गई, अब पूछा जाएगा जिसकी एक सतह क्या हो, रंगीन हो। अच्छा ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे फलक पर, ये क्या है, सतह है या क्या है भैया, या तो सतह कह लो या फलक कह लो। देखो ये जो है इनके तो 3-3 दिख रहे हैं, ये जो है इनके 2-2 दिख रहे हैं, तो जो बीच वाला है ना ये कौन सा, ये बीच वाला जो है इसकी मुझे केवल कौन सी सतह दिख रही है, ऐसे देखो ये बीच वाला इसकी कौन सी सतह दिख रही है, ऐसे इसकी भी, ऐसे एक एक एक, तो कितनी सतह है, अरे कितनी सतह है 6 है, अरे कितनी भैया, लेकिन एक सतह पर कितने दिखाई दिए ये मुझे कैसे निकालना है, n-2 कर देना है, n- क्या कर देना है
और उसका कौन सा कर देना है, वर्ग। क्या करना है भैया, इसका मतलब जिसकी एक सतह रंगीन हो वो होंगे n-2। ये तो है वर्ग, मतलब एक सतह पर, और ऐसी कितनी सतह है, 6। अरे कितनी सतह है, तो इसको गुना कर देना किससे, बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे क्या, अच्छा अब तुम्हें इसमें ये भी पूछ सकता है कि भैया एक सतह को रंग दिया, 2 को रंग दिया, 3 को रंग दिया, 4 को तो तुम रख ही नहीं सकते, 4 को तो रंग ही नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिखेगी तुम्हें, कहीं तुम्हें 4 दिख रही क्या, नहीं दिख रही, या तो 2 दिखेंगी या 1 दिखेगी या कितनी दिखेंगी, बात समझ में आ गई। अच्छा 4 सतह में जब दिखाई नहीं देंगी तो 4 का पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। अब समझना मेरी बात। अच्छा ऐसा तो पूछ सकता है ये 1 को रंग दिया, 2 को रंग दिया, लेकिन रंगहीन नहीं बताया आपने। क्या नहीं बताया भैया, रंगहीन का मतलब होता है बिना रंग के, पक्की बात है क्या। अच्छा क्या ऐसे भी घन हो सकते हैं क्या इसमें, जो दुबकते बैठे, कहां बैठे, मान लो कोई इस कमरे को पोतने आए और तुम इसमें दुबक के बैठ जाओ तो तुम पर रंग आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाहर से पुताई करके चला जाएगा, तुम तो दुबक के बैठे हो तो तुम पर रंग नहीं है। तो ऐसा ही घन क्या इसमें भी होगा क्या, बेसिक सा कंसेप्ट कहता है होगा। अब देखो तुम्हें ये वाला घन दिख रहा है, ये वाला घन दिख रहा है, लेकिन जो इनके बीच में है वो दिख रहा है क्या, इसका मतलब बीच में दुबक के कोई ना कोई तो बैठेगा, बैठेगा तो क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा। अरे बैठेगा तो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो जब पूछा जाएगा तो इनकी संख्या निकालनी भैया, n में से कितना घटा देना है, 2, और इसका कौन सा कर देना है, क्यूब कर देना, क्या कर देना है, क्यूब। और यहां तुम्हें जोड़ बाकी गुना बात कुछ नहीं करना, n-2 का क्या कर देना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कुल संख्या निकाल ली मैंने, अरे क्या निकाल ली पहले, कुल संख्या, और कुल में से जितनों को मैंने रंग दिया उसको घटा दिया, तो बिना रंगीन वाले, सॉरी बिना रंग वाले बचे कि नहीं बचे, अरे कुल में से 1 2 3 जो मैंने रंग दिए, कुल में से जिनको मैंने रंग दिया उनको घटा दिया, तो बिना रंग वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पक्की बात है क्या, अरे पक्की बात है क्या। अच्छा ये तुम्हें नोट करने की कतई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो स्वागत करना है क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, समझ लेना मेरी बात। अच्छा अब इसमें कह रहा है भैया, ये इधर देखो, ये कह रहा है भैया 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन को लाल रंग से पहले तो रंगा है, लाल रंग से रंग कर, इसका मतलब लाल रंग से क्या किया भैया, इसको रंग कर 2-2 सेंटीमीटर, ये क्या भैया 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। पहले तो मैंने ये जो 8 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है ना, इसको पहले तो मैंने रंग लिया, और रंगने के बाद इसको 2-2 जहां 2-2 सेंटीमीटर के में मैंने इसको काट दिया। अच्छा जब काटोगे तो कहीं ना कहीं छोटे घन बनेंगे, और जब छोटे घन बनेंगे तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा ये रंग कर काट दिया तो बताइए, समझाऊं, इधर देखो। अच्छा 8 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है इसको इमेजिन करना, क्या इस प्रकार का ही होगा क्या, शांति से पढ़ लो, अभी तो बनाए नहीं तुम, यस सर कैसे कर रहे हो, बना दूंगा तब करना। ये एक बड़ा घन है, अरे ये क्या है भैया, बड़ा घन है, अब इसको काट रहा हूं, देखो 8 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा को यदि मैं 2-2 सेंटीमीटर में काटूंगा तो कितने भाग बनेंगे, 4 भाग बनेंगे। तो ये वाली पूरी भुजा तो 8 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर भैया, इसको मैं काट रहा हूं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 और कट गया, क्या कट गया, इसका मतलब ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये कट जाएगा। ऐसे ही क्या, ऐसे भी कटेगा क्या, 1 2 3 और लास्ट में 4, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और अच्छा क्या ऐसे भी कटेगा क्या, 1 2, ये कट गया क्या, क्या ऐसे भी कटेगा क्या, ये ऐसे भी कट गया, और क्या ऐसे भी कटेगा क्या, अब ये थोड़ा सा क्या शेप ढंग से बनती नहीं है इसकी, ठीक है, और ये ऐसे भी कटेगा। अब ये कट गया क्या भैया, अच्छा कट गया क्या, अब सुनो मेरी बात, इस पूरे को मैंने लाल रंग से कवर किया हुआ है, लाल रंग से इसकी पुताई करी हुई है, अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये समझ में आ गया, ये मतलब पूरी बड़ी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, और 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। अब समझना भैया, तो कह रहा है कुल छोटे घनों की क्या पूछी है, और छोटे घनों की संख्या क्या होती है, संख्या बराबर बड़े घन की भुजा का क्या कर देना है,
क्यूब। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 8 का कर दिया मैंने क्यूब, और फिर किसका भाग देना? 2 के, अरे 2 के किसका? क्यूब का भाग देना है। अब तुम यदि इसको काटोगे ना तो इसको काटो भैया, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? ऐसे रहने दो, 8 गुना 8 गुना 8 बटा 2 गुना 2, क्या यही होता है कि क्यूब? अच्छा ये कितना हो गया? 2 दूनी के 4 दूनी के, और 8 से 1 8 कट गया, मतलब कितना निकला? ऐसे कितने घन बनेंगे भैया? पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया क्या? सबकी बात है क्या? अब दूसरे क्वेश्चन का स्वागत करो, इधर आ जाओ। क्वेश्चन वही है, अब क्या कह रहा है भैया? एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या पूछिए जिनकी एक सतह क्या हो। अच्छा अब मुझे यहाँ n की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? और n की आवश्यकता यदि पड़ेगी तो n निकालना पड़ेगा। अच्छा n कैसे निकालते उसको भी समझ लेना। यदि मैं बड़े घन की भुजा में, n बराबर क्या बताया मैंने? यदि मैं बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की किसका भाग दे दूं? छोटे की भुजा का भाग दे दूं तो भैया क्या निकलेगा? बड़े घन की भुजा कितनी है? 8 में किसका भाग दे दिया तो n बराबर कितना निकला? अरे कितना निकला? अब इसको समझाओ, देखो जो मैंने घन बनाया उससे समझना। ये n बेसिकली क्या है? ये है भैया, ये जो 1 घन 2 घन 3 घन और कितने घन, n है एक सतह पर बनने वाले अधिकतम, एक कोर पर, एक कोर पर बनने वाला अधिकतम घन है ना। देखो 1 2 3 है, यही n है और ये हमारे काम आने वाला है। अब समझ जाओ, ये यदि तुम्हारे समझ में आ गया तो अब तुम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अच्छा एक सतह रंगीन घन वाले, एक सतह जिनकी रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या मैंने तुम्हें क्या बताई? जिनकी एक सतह रंगीन हो वो कहां दिखेंगे? अरे कहां दिखेंगे? अरे कहां दिखेंगे? इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, n-2 का क्या करना है और गुना किससे कर देना है? क्योंकि सतह कितनी है? तो सतह कितनी है? कितनी सतह भैया? अच्छा n का मान कितना है? 4, 4 में से घटाया 2 तो कितना बचा? 2, और 2 का कर दिया वर्ग। अरे 4 - 2 का वर्ग करके 6 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4, 4 में से 2 घटा कितना? 2, और 2 का वर्ग 4, और 4 गुना 6 तो कितना होगा? अरे कितना होगा? तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी एक सतह रंगीन हो? कितनी भैया? पक्की बात है क्या? अब क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है, ये समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कितनी सतह? 2 सतह रंगीन हो। कितनी सतह रंगीन हो? अच्छा 2 वाले कहां बने भैया? कोर पर। कहां बने? इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया, n-2 इंटू 12 कितनी कोर होंगी? अरे कितनी कोर होंगी? अच्छा एक कोर पर कितने थे? एक कोर पर कितने थे? आ जाओ, जिनकी 2 सतह देखो, एक तो ये वाला, ये तो कोने वाले हैं, तो एक कोर पर कितने? 2। एक कोर पर कितने भैया? और वैसे भी यदि तुम करोगे ना n-2 करोगे तो 4 - 2 तो कितना? 2, और 2 गुना 12 कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? तो ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो? 24 होंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन हो गया ये, और पहला तो हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है? अब कंसेप्ट को समझना, इस वजह से ये क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो तुम्हारे काम का यदि पूछ लिया ना, ये कंसेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत रहते हैं। अब समझना, यहां कह रहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो? ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो? इसका मतलब एक सतह रंगीन तो होनी चाहिए, लेकिन 2 सतह रंगीन हो जाए तो भी हमें कोई आपत्ति, 3 सतह रंगीन हो जाए तो भी हमें कोई आपत्ति, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। बहुत समझ में आई कि नहीं आई? अरे कम से कम एक तो रंगीन ही होनी चाहिए। जैसे देखो ये कह रहा है भैया ऐसे घनों की संख्या बताइए, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो? अच्छा कम से कम का मतलब होता है कि भैया एक तो होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये कहा है कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, मतलब एक तो। अच्छा उसने ये मना किया कि 2 नहीं हो, ऐसा मना किया? उसने तो ये कहा कि भैया कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो एक तो होनी चाहिए। अच्छा 2 हो जाए तो कोई नुकसान वाली बात है क्या? और 3 हो जाए तो नुकसान वाली बात है? यदि इस प्रकार का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है ना, कम से कम एक सतह वाला, इसका मतलब ऐसे घनों की संख्या हमें बतानी है
जिनकी एक सतह रंगीन है, जिनकी दो सतह रंगीन है, और जिनकी, इसका मतलब तीनों को जोड़कर बता दो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सही हो जाएगी क्या? जिनकी एक सतह रंगीन थी वो कितने, अरे कितने, और जिनकी दो सतह रंगीन थी वो भी कितने, और जिनकी तीन सतह, इसका मतलब कम से कम एक का मतलब है एक तो होनी ही चाहिए, एक तो होनी ही चाहिए। इसका मतलब एक सतह रंगीन वाले ले लूं, दो सतह रंगीन वाले ले लूं और तीन सतह रंगीन वाले ले लूं तो क्वेश्चन सही है क्या? अरे सही है क्या? कम से कम एक के लिए कहा है, मतलब एक हो जाए ठीक है, दो हो जाए और भी ठीक है, और तीन भी हो जाए तो मना तो उसने नहीं किया। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक सतह रंगीन वाले कितने, दो सतह रंगीन वाले और तीन सतह रंगीन वाले तो 8 बनते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो कोने पर बनते, कहां बनते, और कोने कितने होंगे? इसका मतलब टोटल कितना हो गया? अरे भैया 24 दूना 48 और 8, तो भैया ऐसे घन कितने होंगे? अरे कितने होंगे? किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? पक्की बात है क्या? और क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे घनों की संख्या पूछिए जिनकी कम से कम का मतलब है भैया एक तो होनी चाहिए। यदि मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया तुम 5 रोटी खाते हो, कितनी रोटी, और मैं कह रहा हूं भैया ऐसे तुम 4-5 जने हो, 4-4 5-5 रोटी खाते हो, कोई तो 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो कम से कम 2 रोटी खाते हैं। इसका मतलब 2 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आएंगे, और ऐसा ही तो है जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो, इसका मतलब 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे। और बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा अपनी सोच को विकसित करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा भैया ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी कम से कम कितनी सतह रंगीन हो। इसका मतलब भैया कम से कम कहा है इसने, कम से कम 2 सतह क्या हो, इसका मतलब 2 वाले आएंगे, और जिनकी 2 सतह रंगीन हो ऐसे भी ले लो, जिनकी 3 सतह रंगीन हो ऐसे भी ले लो, किसी को कोई आपत्ति है क्या? अच्छा जिनकी 2 सतह रंगीन हो कितने, और जिनकी 3 हो, अच्छा टोटल कितने हो गए? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरे भैया? बात समझ में आई क्या नहीं आई? आगे क्या, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ना ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ अगला क्वेश्चन कह रहा हूं ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 3 सतह रंगीन हो। कितनी सतह? इसका मतलब 3 वाले तो 8 ही होते। बात समझ में आई कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब 1 वाले ही आएंगे। तो क्वेश्चन कितना? ऐसे घनों की संख्या बताइए भैया जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, तो कितनी? केवल और कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यदि केवल कहा जाए तब तो केवल उसी स्थिति को लेना है, और कम से कम कहा जाए मतलब उसको ले लो, उससे ऊपर के जितनी भी उन सबको। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे कंसेप्ट क्लियर है क्या? अरे कंसेप्ट क्लियर है क्या? यदि कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? अरे कोई डाउट था क्या? अब समझ लो कभी कभी ऐसा होता है, ये तो मैंने एक ही रंग से रंगा है। किस रंग से रंगा है? एक ही रंग से रंगा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें भैया कितने सेंटीमीटर वसा का ले लिया? अरे कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर वसा के एक घन की 6 सतह। कितनी सतह? 6 सतह। देखो ये करना तो मेरा, देखो ये वाला एक बड़ा घन है, इसकी पूरी भुजा, एक बड़ी भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी मान ली? अच्छा 15 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को अब रंग रहा है 6 सतहों को। एक को तो रंगा, इसको तो रंग दिया, एक को रंगा, एक को किससे रंग दिया? एक को रंगा, इसको हरे से रंग दिया, एक को रंगा, एक को रंगा, एक को रंगा। इसका मतलब 6 सतह पर कितने रंग हो गए? अरे कितने रंग हो गए? इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस पूछा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ही रंग से यदि वो रंगता तब तो मैंने टक टक से आंसर दे दिए, लेकिन चूंकि अब इसने 6 सतहों को अलग अलग रंग से रंगा है तो कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या? अच्छा अब देखो यहां जो टोटली क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो टाइम ऑफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम ऑफ क्या पूछा जाएगा? अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे घनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो पूछे अच्छा ये रंग कर 3-3 सेंटीमीटर वसा के किन में काटा जाता है?
छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए भैया छोटे घनों की संख्या पूछी जा रही है। पहले तो क्या पूछी जा रही है, छोटे घनों की। अच्छा, यदि संख्या पूछी जा रही है तो संख्या बराबर क्या होगी, बड़े घन के, आज बड़े घन का क्यूब कर दो, बड़े घन की भुजा का क्या कर दो। अच्छा, बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 का क्यूब करोगे तो 15 गुना 15 गुना 15, यही आएगा क्या, बटा छोटे घन की भुजा का ये आएगा। अरे पागल, तीन तीन के, ये तो 6 सतह हैं, 6 क्या है, जबकि सेंटीमीटर तो कितना है, इसका मतलब 3 गुना ये मैंने काट दिया, काटू क्या भैया इसको। अच्छा चलो काट लेते, 3 से इसका मतलब 5 का क्या है, और 5 का क्यूब होगा 100। तो ऐसे कितने घन बनेंगे भैया, 100, कितने बनेंगे 100। इसका मतलब ये क्वेश्चन यदि पूछा गया तो मैंने इसका आंसर, अब समझना क्वेश्चन। अच्छा, एन का मान भी निकाल सकते हैं, यहां पर एन बराबर क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की, तो कितना निकला भैया, अरे कितना निकला। अब समझना, ये वाली स्थिति तो समझ में आ गई ना, 6 सतहों को मैंने अलग अलग रंग से रख दिया, समझ में आ गया क्या। यदि समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं, समझ में क्वेश्चन अच्छा पूछा जाएगा। ये समझ में आ गया क्या, यदि समझ में आ गया इसको थोड़ा सा छोटा कर, ये काम बना रहे। ये क्या हो गया, अच्छा ये ऊपर नीचे हो जाएगी निशान है ना, कोई बात नहीं, ये तू तेरे हिसाब से रहे। इधर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक बार इधर समझना। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया ना, छोटे घनों की संख्या वाला। अरे संख्या वाला हो गया क्या, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को दिमाग में रखना फिर आंसर देना। ऐसे घनों की संख्या बताइयो जिनकी एक सतह लाल हो, ऐसे घनों की संख्या बताइयो जिनकी केवल एक सतह लाल हो। अब सुनो मेरी बात, ऐसे पूछ सकता है या पूछ सकता है, ऐसे घनों की संख्या बताइयो जिनकी एक सतह लाल हो, जिनकी एक सतह क्या हो। अच्छा मुझे बताओ, जिनकी एक सतह लाल होगी वो केवल एक ही सतह पर दिखाई देंगे क्या, क्योंकि दूसरे पर तो लाल है ही नहीं। अरे दूसरे पर लाल है क्या, नहीं है। अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझ लेना, ये पूछा जा रहा है जिनकी एक सतह है लाल हो। सुनो मेरी बात, अच्छा मुझे बताना, लाल सतह मतलब एक सतह होगी और एक पर पूछा जाएगा, एक पर ही पूछा। अब सुनो मेरी बात, यदि पूछा जाए जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वह लाल हो, जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाएंगे, केवल एक सतह रंगीन हो और वह क्या हो, लाल हो। अब समझना, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो कैसा क्वेश्चन होगा। अच्छा, जिनकी केवल एक सतह क्या होनी चाहिए और वह क्या होनी चाहिए, समझना मेरी बात, दोनों क्वेश्चनों को बता दूंगा, दिमाग को लगाना। यदि एक सतह ये क्या है भैया, लाल है, लाल है, काली है, नीली है, पीली है, ये तो जैसे क्वेश्चन पूछे हम कर लेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जिनकी एक सतह क्या है, लाल है, क्या है। अच्छा, इसके क्वेश्चन दो हैं, एक तो मैंने ये बताया केवल एक सतह क्या है, मतलब एक ही सतह रंगीन होनी चाहिए, एक ही सतह क्या होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, और वो भी किस रंग से रंगी हो, अरे किस रंग से रंगी हो। अब समझना, ये एक कोई बड़ा घन है, इसको काटा मैंने 3-3 सेंटीमीटर बुझा के छोटे घनों में, तो मुझे बताओ इनकी सतह केवल लाल रंग से रंगी होगी क्या, अरे इस पर तो नीला भी होगा, गुलाबी भी होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इस पर तो 3 रंग है, कितने रंग है, इस पर भी 3 रंग, इस पर भी 3 रंग, और इस पर भी ये नहीं होंगे। और तो कोर वाले इन पर कितने रंग है, 2-2 रंग, कितने रंग है भैया, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन कितने रंग है, 2-2 रंग है, कितने रंग है। अच्छा, ऐसा घन केवल इसमें बीच में होंगे, कहां होंगे, बीच में होंगे, कहां होंगे भैया, बीच में होंगे, जो दिखेंगे ना ये, जिनकी केवल एक सतह क्या हो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुम्हें केवल एक सतह वालों की संख्या बताई थी क्या, ये बताई ना, n-2 का वर्ग बताई थी, अरे तुम तो भूल गए छोड़ो। इधर देखो, आ जाओ दोबारा, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या n-2 का क्या है भैया, और ये कितनी सतह थी, लेकिन यहां तो केवल एक सतह लाल, अरे कितनी सतह। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने का तरीका मेरा रहने वाला है कि भैया इसका मतलब होता है n-2 का
n-2 का, और केवल एक है तो किससे गुना करूंगा मैं? बात समझ में आएगी नहीं। और n का मान कितना निकला? 15/3। कितना निकला? 5। और 5 - 2 का वर्ग, और 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। और 3 का वर्ग करोगे तो अरे कितना भैया? तो ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन और वह क्या हो? लाल हो, तो वो कितने निकले? ये आया समझ में? अच्छा, ये बात कर रहा है ऐसे घनों की संख्या बताइयो जिनकी एक सतह लाल हो, जिनकी एक सतह क्या हो? लाल हो। अच्छा मुझे बताओ, इसने बात करी कि केवल एक सतह रंगी हो, केवल एक सतह क्या हो? रंगी, और वो क्या हो? यहां इसने केवल कहा है क्या? इसने तो इजी वे में कहा है भैया ऐसे घनों की संख्या बताइयो जिनकी एक सतह लाल हो। तो उसने इसके लिए मना थोड़ी किया कि भैया दूसरी काली हो उसको मत लो। मना किया क्या? अरे मना किया क्या? इसके लिए मना किया कि भैया ऐसे घन मत लियो जिनकी एक सतह हरी हो। ऐसा मना किया क्या? मतलब लाल तो होनी ही चाहिए, और भले कैसी हो दूसरी, इससे हमें कोई फर्क। तो ऐसे घन केवल एक सतह पर दिखेंगे क्या? अरे केवल एक पर दिखेंगे क्या? और एक पर कितने दिखते हैं? ये n था, यदि मैंने n का वर्ग कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां n कितना था? 3। और 3 का मैंने वर्ग किया तो कितने हैं? और जबकि मेरा n यहां कितना है? कितना भैया? 5 है। तो यहां 5 का क्या करूंगा मैं? वर्ग। अरे 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो मैंने लाल पर पूछा है। किस पर? यदि ये काले पर पूछे तो भी यही आंसर रहेगा, यदि ये नीले पर पूछे तो ये भी यही आंसर रहेगा, यदि गुलाबी पर पूछे तो भी यही आंसर रहेगा। एक सतह वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन आए, केवल एक रंगीन हो वह लाल हो तब तो कितने, और जिनकी एक सतह लाल हो, मतलब लाल तो होनी चाहिए, काली हो दूसरी कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी नीली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल लाल लाल वाले लेने। क्या ले ले भैया? जिनकी लाल होनी चाहिए, लाल होना चाहिए, दूसरी किसी से हो मुझे कोई फर्क। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है, एक क्वेश्चन नहीं है। केवल एक सतह रंगीन हो और वह क्या हो, ये क्वेश्चन अलग है, और ये क्वेश्चन अलग है कि भैया एक सतह क्या हो। इन दोनों ही क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या है? अलग अलग है। पहले समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्वेश्चन दूसरा कर रहा है, समझ लेना मेरी बात। एच अब दो सतह वाला आएगा, कौन सा आएगा? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया, ये समझ में आ गया हो तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी, पहले तो दोनों बता देता हूं, जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो और वह लाल व नीले रंग से रंगी हो। और सुनो मेरी बात, अच्छा ये वाला घन था, ये वाला क्या था? और ये वाला क्या है? घन है। यदि उसने क्रम से रंगा है, कैसे रंगा है? मतलब लाल किया, नीला किया, पीला किया, हरा किया, गुलाबी किया, काला किया, यदि ऐसे रंगा है तब तो मैं क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में हूं। नहीं तो इसने कहा है भैया ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल क्या हो, मतलब बनेंगे तो कोर पर, किस पर बनेंगे? लेकिन कह रहा है कि भैया रंगीन और कौन कौन से लाल व, इसका मतलब जिस सतह पर, समझ लेना मेरी बात, मान लो इस सतह पर लाल रंग है, इस पर कौन सा है? नीला, तो ये वाले कौन से होंगे? स्कोर के होंगे कि नहीं होंगे? स्कोर के होंगे क्या? स्कोर के होंगे क्या? लाल इस पर है, नीला इस पर है, तो स्कोर वाले ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह क्या है? रंगीन है, और दोनों किससे रंगी हुई है? लाल और नीले से। लाल और यदि केवल है, यदि केवल है तो केवल में तो रहेगा भैया n-2, और ऐसी कितनी कोर है? केवल एक है ना, तो ये गुना कर दूंगा मैं एक से। n का मान कितना है? अरे कितना है? 5 में से 2 बताया तो 3 गुना 1 तो कितना आएगा भैया? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? पक्की बात है। अब यहाँ केवल नहीं कहा इसने, इसने कहा ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, या ऐसे कह सकता है दो सतह लाल व नीले रंग से रंगी हुई हो। इसका मतलब दो तो हो, लेकिन 3 वाले भी ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ऐसे होंगे 5 n होंगे, ऐसे कितने होंगे भैया? वैसे तुम समझ लेना मेरी बात, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, तुमसे तो केवल एक ही रंग से पुतवा सकता है इसको।
तुमसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बाई चांस यदि उसने दिमाग लगा दिया तो, बाई चांस ऐसा हो गया तो के लिए बता रहा हूं मैं, नहीं तो 0.008% भी चांस नहीं है कि तुमसे इसको अलग अलग रंग से रंगवाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि रंगवा दो अलग अलग से तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सोच लेना, और यदि एक ही रंग से रंगवाए तो कोई ज्यादा दिक्कत लेने वाली आवश्यकता। तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो ज्यादातर छोटे घनों की संख्या वाला पूछा जाएगा। छोटे घनों की किस वाला? संख्या वाला पूछा जाएगा। तो संख्या में इजीली में निकाल दी क्या, केवल एक सतरंगी दो सतरंगी वाली बता। तुमसे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछा जाएगा ना वो ये पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया? ये बस नहीं है, ये पूरा ट्रक बन जाएगा। देखो जब ये इस तरीके से पूछेगा ना केवल वाला, कम से कम और केवल वाला, तब ये बस ही क्या बन जाएगा? ट्रक। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं कि 6 7 अलग अलग से तुम मिला सको, केवल अपने माइंड को विकसित कर लोगे तब तो। क्योंकि ये जो रीजनिंग है ना ये मानसिक तर्क शक्ति है, मतलब इमेजिन करना पड़ता है इसमें। मैंने जैसे नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज जो तुम्हें बताया तो जो गैप चल रहा था उस हिसाब से चला। कभी कभी मैंने तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई तो उसमें मैंने कहा यदि आकाश को बादल कहे, बादल को समुद्र कहे, तो उस हिसाब से, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सोचना पड़ता है इसमें, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। तो जैसे यदि उसने 6 सतहों को रंग दिया तो मेरे दिमाग में 6 सतह अलग अलग होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा मुझे तो केवल इतना बता, तुम्हारे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्की बात है क्या? अरे पक्की बात है क्या? केवल यही क्वेश्चन, ये तो मैंने ये भी क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा अप ले लिया तुम्हारे हिसाब से। जब मैं ये तो है ना, ये तो भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, अलग अलग से रंगवाएगा ना। तो यदि तुमने दिमाग लगा दिया एक सतह वाले इस पर होंगे, केवल एक सतह वाले ये होंगे, दो सतह वाले कोर पर होंगे, 3 कोर वाले कौन है? अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? ये 2 वाला बता दिया मैंने, इधर समझो, ये 2 वाला समझ में आ गया क्या? ये रहा। अब 3 वाला भी पूछ सकता है क्या? अरे 3 वाला पूछ ले, मान लो कि भैया ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह रंगीन हो। 3 सतह क्या हो? कोई भी रंग की जब नहीं कहे, यदि ये रंग को नाम नहीं रखे, मतलब लाल की बात नहीं करे, नीले की बात नहीं करे, गुलाबी की बात नहीं करे, केवल रंगीन रंगीन कहे, तब तो कितने होंगे? जब तो फिक्स है कितने होंगे? अच्छा ऐसा घन हो सकता है क्या? रंग तो मैंने 6 सतहों को अलग अलग से दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसकी 3 सतह पर लाल आ जाए, हो सकता है क्या? क्योंकि एक सतह पर ही आ सकता है लाल, 3 पर कभी ऐसा हो सकता है क्या जो 3 पर काला आ जाए? आ सकता है क्या? केवल एक सतह वाला पूछा जा सकता है, 2 सतह वाला भी इसमें नहीं पूछा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन क्वेश्चन यदि दे तो तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग को एडवांस सोच के चलना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम्हारी, और ये जो घने है ना इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, घनाभ का कोई क्वेश्चन तुमसे। लेकिन मैंने तो इमेजिन करके बताया था कि घनाभ की शेप कैसी होती है। बात समझ में आई कि नहीं भैया? यदि समझ में आ गया तो आज वाली क्लास के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लेना मेरी बात, मोस्ट भी रिक्वेस्टेड है, आज वाली क्लास को यूट्यूब से जरूर देख लेना, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लास है और आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में पूरा जो मैटर मैंने, ये छोड़ो ये लड़कियों, ये आज वाली क्लास में जो वास्तविकता में मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया ना, ये ऐसा है जिसमें तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे इतना नहीं है कि तुम सो आए राम मरे पता नहीं क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन का फॉर्मेट तो नॉर्मल आएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, बात समझ की आएगी। बात आई कि नहीं आई? अच्छा इसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पासे पर। किस पर भैया? पासे का मतलब होता है डाइस। पासे का मतलब क्या होता है? ये पूछा जाएगा भैया पासा। ये क्लास देख लेना और वहीं से नोट कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन किस पर कर रहा है भैया? किस पर कर रहा है? अच्छा जिसने भी पासा देखा होगा ना वो भी तो ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब जब मुझे धन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो पासे वाला भी आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या? हाँ समझना, ये जो पासा होता है ना, पासा ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहले तो मैं बता देता हूं, पासा उसको कहते हैं जिससे तुम लूडो खेलते हो। क्या खेलते हो? लूडो खेलते हो या सांप सीढ़ी खेलते हो। क्या खेलते हो भैया? सांप सीढ़ी खेलते हो ना,
कभी कभी गोटी को चल देते हैं, कभी कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, सांप डस जाता है 99 पर, फिर वो कहां जाती है 9 पर, कहां आती है सीधा 9 पर। जो दो गेम है ना बेसिकली उनमें पासा काम आता है, क्या आता है, अब समझ लेना मेरी बात। अच्छा तुमने बात मत करो, तुमने पासे में ऑब्जर्व किया होगा, एक सतह पर तो एक टिपकी लगी होती है, ऐसा होता है क्या, एक सतह पर तो एक टिपकी और दूसरी सतह पर दो टिपकी और तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर, छठवीं पर, सातवीं पर, सात तो इसमें सतह ही, क्योंकि अधिकतम 6 सतह होती है पासे में। कितनी होंगी भैया, यदि 6 सतह होंगी तो 6 सतहों पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे संख्याओं पर रिलेटेड। किन पर, संख्याओं पर। ये मैंने जो टिप्पी दी ना इसको मान लेना इस पर एक लिखा हुआ है, कितना, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कितने अंक अंकित होंगे इस पर, अरे कितने होंगे। यदि तुम्हारे दिमाग में ये वाली कंडीशन बनी हुई है तो अब भैया पासा दो प्रकार का देता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, दो प्रकार का पासा देगा तुम्हें। एक तो कहेगा सामान्य पासा जिसको बोलेगा ऑर्डिनरी डाइस, कौन सा पासा, ऑर्डिनरी डाइस, और एक देगा भैया मानक पासा, क्या पासा। अब समझ लेना मेरी बात, दोनों की सिचुएशन अलग अलग बनती है। जो सामान्य पासा होता है ना, अच्छा मुझे बताओ, यदि तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो ये शेप तो इसी प्रकार की होगी ना, बात मत करो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पासा तुमने एक देखा लेकिन क्वेश्चन दोनों पासों पर पूछा जाता है। इधर आ जाओ, ये बात मत करो कतई, बात करने की कतई गुंजाइश नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये घन वाली शेप और पासे वाली शेप सेम है। इसमें भी 6 वृत्ताकार, 6 वर्गाकार सतह होती है। 6 सतह कौन सी होती हैं, वर्गाकार, जिनका समान क्षेत्रफल हो, उनसे मिलकर ही पासा बनता है। ये बड़ी गोटी है और ये कौन सी गोटी है, यदि तुम छोटा पासा लोगे तो उसकी भी सतहों का क्षेत्रफल तो 6 का क्या होगा, बराबर ही होगा। अब समझना मेरी बात। अब भैया ये छोड़ो, इधर देखो, इसकी 6 सतह हैं, क्या मुझे 6 सतह दिख सकती हैं क्या, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, ये बोर्ड कितना है 2D है, क्या है भैया। इसका मतलब यदि मैं चित्र बनाऊं ना तो अधिक तो मुझे ये सतह दिख सकती है 3, इसके अलावा नहीं दिख सकती। जैसे देखो इधर देखो, तो मैं इसकी ये एक सतह तो ये दिख रही है क्या, अरे ये दिखेगी क्या, ये बात मत करो, छोड़ो, ये लप्पू चप्पू से बात मत करो, इधर देख लो, ये वाली सतह दिख रही है क्या, अच्छा ठीक है दिख रही है। और देखो क्या इसकी एक ये वाली सतह दिख रही है क्या, अरे दिखेगी क्या, एक इसकी ये वाली सतह दिख रही है क्या। पूरी सतह की बात कर रहा हूं क्या, ये वाली पूरी सतह नहीं है, तो बेसिकली कितनी सतह दिख सकती है भैया, अरे कितनी सतह दिख सकती है, ये जो है ना ये बेसिकली एक तो ये वाली सतह दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है और एक, इसका मतलब इसमें कितनी सतह दिख सकती हैं, अरे कितनी दिख सकती हैं, 3 दिख सकती है। और इन तीनों पर रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया सामान्य पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है, और कभी कभी पासे पर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन आज तो तुम्हारे इतना समझ में आ गया कि भैया ये पासा कैसा होता है, आ गया क्या समझ में, अरे पासे की सिचुएशन समझ में आ गई क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। अच्छा मुझे बताओ, घन वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट था क्या, केवल इतना सा डाउट होगा कि गुरुजी आपने कुछ लिखाया नहीं, और मैंने वो यूं नहीं लिखाया क्योंकि तुम्हें आज वाली क्लास यूट्यूब से देखनी ही है। यदि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी के मोबाइल में से देख लेना, और ऐसा तो कतई भी नहीं हो सकता कि घर में मोबाइल नहीं हो, ऐसा तो कतई भी नहीं हो सकता। अगर किसी के घर वाले मोबाइल देने के लिए मना करें तो सीधा फोन कर देना कोचिंग, और कोचिंग फोन करके घर बात करा देना कि भैया आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लो बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे क्या, अब क्लास तुम्हें घर से देखनी है कि नहीं देखनी, देखनी है तो भैया इसकी बात करेंगे हम डायस की कल। कल थोड़ा सा दिमाग में बैठा दिया ना कि हमें पासा पढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या, अरे आ गई क्या, ये मर जाओगे छोड़े 3-4 दिन। किसी को कोई डाउट है क्या, तो बाकी की चर्चा करेंगे भैया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको एक बार 3-4 बार इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ना, अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर समझाया ना, इसको ढंग से देख लेना, और इसके जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना एक बार इनको भी ढंग से, इस पर क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं कि भैया जिनकी एक सतह हो,
केवल एक सतह हो, कम से कम एक सतह हो, दो सतह हो, कम से कम दो सतह हो, तो ऐसे क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन करके जवाब देना। यहां मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है, कितना सेंटीमीटर लिया है, अरे यहां मैंने कितना लिया है 8, आप ऐसा भी हो सकता है इसको 16 ले लो, इसको 4 में काट लो, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या, आगे क्या, तो बाकी की चर्चा करेंगे, लेकिन क्लास मस्ट भी इंपॉर्टेंट है तो देख लेना, और यदि तुम नहीं भी देखोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, जो भी बिगड़ना है तो तुम्हारे बिगड़ेगा। बात समझ में